सीरीज की शुरुआत में एक तबाह हो चुके एरिया में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहां एक ज़ॉम्बी नर्स मेरे पैर दबा रही थी और दूसरी ज़ॉम्बी मेरे सामने डांस कर रही थी, सिर्फ मेरे एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, अब अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुचेन है। मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ। इस तबाह हो चुकी दुनिया में हर किसी ने कोई ना कोई पावर अवेकन कर ली है, लेकिन मेरे पास कोई भी पावर नहीं थी। मेरी जिंदगी तो कुत्ते से भी बदतर हो चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी अपनी फैमिली ने भी मुझे बेस से बाहर फेंक दिया। मेरे फैमिली मेंबर ने मुझसे कहा, सुचेन, एक डॉक्टर होकर भी तुमने ज़ॉम्बी वायरस फैला दिया। तुमने पूरे सु फैमिली का नाम डुबो दिया। अपना स्कैल्पल उठाओ और जाकर ज़ॉम्बी का खाना बन जाओ। आज से सु फैमिली की हर चीज मेरी है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने ज़ॉम्बी मेडिकल सिस्टम अवेकन कर लिया है। जब बचे हुए इंसान एक बॉटल एंटीबायोटिक के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, तब एस क्लास ज़ॉम्बी मेरे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने, मेडिसिन बनाने और दुनिया का सबसे ताकतवर अपोकैलिप्स हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। इसके बाद एक स्क्वॉश जैसा दिखने वाला आदमी दिखाई देता है। वहां एक आदमी कहता है, कैप्टन, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मुझे काट लिया गया है, मैं अभी ज़ॉम्बी में बदल जाऊंगा। कैप्टन तुरंत कहता है, चुप रहो, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी चश्मा पहना हुआ एक आदमी कहता है, कैप्टन देखिए, सामने एक बिल्डिंग है। उसे देखकर कैप्टन हैरान होकर कहता है, हॉस्पिटल? यहाँ हॉस्पिटल कैसे हो सकता है? जल्दी अंदर चलते हैं। इसके बाद वे सभी अंदर एंटर होते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, कोई है? प्लीज हेल्प कीजिए। तभी अंदर से मेरा बॉडीगार्ड बाहर आता है। उसे देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनमें से एक घबराकर कहता है, ओह नहीं, ये तो एक एस क्लास ज़ॉम्बी टायरेंट है। घायल आदमी कहता है, कैप्टन, मैं इसे रोकता हूँ, आप लोग निकल जाइए। लेकिन कैप्टन मना करते हुए कहता है, नहीं, हम सब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। चलो इसका सामना करते हैं। इसके बाद कैप्टन उस ज़ॉम्बी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उनकी सारी पावर्स एक झटके में अब्सॉर्ब कर लेता है। यह देखकर सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। कैप्टन हैरानी से कहता है, इसने हमारी सारी पावर्स अब्सॉर्ब कर ली। तभी मेरा बॉडीगार्ड कैप्टन पर मुक्का मारने ही वाला होता है कि मैं वहां पहुंचकर कहता हूं, अरे आड़ा, पेशेंट के साथ थोड़ा जेंटल रहो। फिर मैं उन सबसे कहता हूं, एपोकलिप्स लाइफ हॉस्पिटल में आपका वेलकम है। आप लोग हमारे पहले वीआईपी पेशेंट्स हैं। मैं खुद ये इंश्योर करूंगा कि आप सब पूरी तरह रिकवर होकर यहाँ से बाहर जाएं। कैप्टन मुझसे पूछता है, आप आखिर हैं कौन? एक बी क्लास ज़ॉम्बी को संभालने के लिए भी 3 लोगों की टीम लगती है और एक एस क्लास ज़ॉम्बी अकेले 7 लोगों की पूरी टीम खत्म कर सकता है, लेकिन आप एक एस क्लास ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर रहे हैं। तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं, मेरा नाम सुचेन है। मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं, लेकिन वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असली बात यह है कि यह मेडिसिन इसे बचा सकती है। मेरे हाथ में मौजूद मेडिसिन देखकर कैप्टन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह कहता है, कॉर्प्स वायरस एंटीडोट, सिर्फ एक इंजेक्शन और वायरस खत्म। ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, सच कहूँ तो ये बस एक थोड़ा स्पेशल ड्रिंक है। यहाँ तक कि बेस में भी इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। कैप्टन फिर पूछता है, अगर ऐसा है तो आप इसे फ्री में क्यों दे रहे हैं? ये तो पूरा ट्रैप लग रहा है। तभी वे अंदर जाकर देखते हैं कि अलग अलग ज़ॉम्बी बिना कुछ बोले अपनी स्लाइवा दे रहे हैं ताकि मेडिसिन तैयार की जा सके। यह देखकर कैप्टन गुस्से और शौक में कहता है, एक मिनट, आपने एस क्लास ज़ॉम्बी की सलाइवा इस्तेमाल की है और वे आपकी बात मानकर खुद को अनपरेशन भी कर रहे हैं? मैं आराम से जवाब देता हूँ, बिल्कुल सही समझे। मेरी रिसर्च में पता चला कि एस क्लास ज़ॉम्बी की सलाइवरी ग्लैंड्स में एक बेहद रेयर वायरस ईटिंग एंजाइम होता है। यही इकलौता एलिमेंट है जो ज़ॉम्बी वायरस से लड़ सकता है। इस सीरम का मेन इंग्रेडिएंट वही है और हमारे पास इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। यह सुनते ही कैप्टन और भड़क जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो, बिल्कुल सनकी। ज़ॉम्बी की सलाइवा जहर होती है। तुम कॉर्प्स टॉक्सिन से हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हो, इसे इंसानों को बचाना कहते हो, तुम तो हमें मार रहे हो। तब मैं शांत होकर कहता हूँ, अरे ब्यूटीफुल लेडी, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट्स का ख्याल वैसे रखता है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का रखते हैं। मैं तो बस ईमानदारी से बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ कोई स्कैम नहीं है। ये हजारों बार प्यूरिफाई किया गया हाईएस्ट क्वालिटी सप्लीमेंट है। इसे जहर कैसे कह सकती हैं? तभी उनकी टीम का एक मेंबर सीरम चेक करके कहता है, कैप्टन, इनके शरीर में अब वायरस का एक भी निशान नहीं बचा। यह सुनकर कैप्टन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह धीरे से कहता है, ये सच में काम कर गया। मैं मन ही मन सोचता हूं, तो इतनी मेहनत से मेडिसिन बनाई, लेकिन कोई खरीदना ही नहीं चाहता। लगता है आज भी सेल नहीं होगी। इसके बाद मैं आड़ा को ऑर्डर देता हूं। पूर्व तरफ की ड्रेन में मरा हुआ चूहा फंस गया है। यह गाढ़ा लिक्विड बहुत ज्यादा करोसिव है, इसे ड्रेन क्लीन कर दो। वेयरहाउस की स्पेस बेकार, ऑक्यूपाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब देखकर उनमें से एक की आंखों से आंसू निकल आए। वह हैरानी से बस इतना ही बोल पाया, इतना कीमती सीरम और आपने उसे सिर्फ ड्रेन साफ करने में इस्तेमाल कर दिया। ये तो कितना भयानक वेस्ट है। दूसरी तरफ जिस आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा था, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बार बार दर्द में चिल्लाने लगा, कैप्टन, मुझे खत्म कर दीजिए।
जल्दी कीजिए, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। मुझे मॉन्स्टर मत बनने दीजिए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वैसे भी मैं बचने वाला नहीं हूँ। आखिरकार कैप्टन गहरी सांस लेकर बोला, चलो एक बार रिस्क ले लेते हैं। यानी उसने मुझे उस आदमी के शरीर में सीरम लगाने की परमिशन दे दी। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत सीरम तैयार किया और उसके शरीर में इंजेक्शन पुश कर दिया। जैसे ही इंजेक्शन अंदर गया, वो जोर जोर से चीखने लगा और पूरी ताकत से तड़पने लगा। यह देखकर कैप्टन पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा शायद अब सब खत्म हो चुका है, उसे बचाया नहीं जा सकता। वह लगातार तड़पता रहा। आखिर कैप्टन बेचैनी से मुझसे बोला, डॉक्टर सू, आपने इसके साथ आखिर किया क्या? मैं हल्की सी स्माइल के साथ बोला, रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।